we would like to hear from Rupanshu Datta from New Panvel on sports and music. Jai Guru. Jai Guru. वंदे लोकतिलकं सात्वतवार्ता विभूषणम् अमरकृत्युत्सारणं प्रबुद्धं लोकं जीवनं प्रणय प्रमत्त यागदीपं वंदे जीवन जीवनम सत्पुरुषम। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा हार्दिक जय गुरु। आज मुझे स्पोर्ट्स एंड म्यूजिक टॉपिक पर पीपीटी प्रेजेंटेशन दिखाने का अवसर मिला है। आई एम फीलिंग रियली फॉर्चुनेट। कोई भूल हुई तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। स्पोर्ट्स एंड म्यूजिक, इन दोनों विषय स्पेशली म्यूजिक के बारे में ठाकुर जी ने हमें बहुत बताया है। मैं आज उन्हीं में से कुछ बताना चाहूंगा। भगवान से जुड़ने का सहज उपाय संगीत ही माना गया है। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणं न खाद्यनपि जीवमानः तद्वधेयं परमं पशूनां। इस श्लोक का यह तात्पर्य है कि जिनके जीवन में साहित्य, संगीत या किसी भी कला की कमी है, उन लोगों को सींग एवं पूंछहीन पशु की तरह माना गया है। इसका मतलब यही है कि किसी के जीवन को उत्फुल्लकारी एवं रंगीन बनाने में कला की जरूरत है। ठाकुर जी नारीर नीति में कहते हैं, संगीतेर मतो सहज चित्त विनोदनकारी प्राणायाम कमই দেখিতে পাওয়া যায়, আবার নৃত্যের মতন উৎফুল্লকারী ব্যায়ামও বিরল। তাই সদ্ভাবের উদ্দীপনা করে এমনতর নৃত্যগীত স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কে जीवन सहज और सुंदर करिया तोले। ठाकुर जी कहते हैं कि संगीत भी एक प्राणायाम है। जब भी गाना गाते हैं तभी हमारा सांसों तथा लंग्स का एक्सरसाइज होता है, जिससे हमें लंग्स ओरिएंटेड डिजीज बहुत कम होते हैं। ठाकुर जी सेड, संगीत ही है श्वासेर व्यायाम। वैसे ही नृत्य को वो एक एक्सेलेंट फिजिकल एक्सरसाइज के रूप में बताते हैं। भाव बितने सुरेर नाचन संगीतशील ना होले, गान की आशे दोदुल दोलाय मधुर जो दे पाल तुले, गानेर विधा विभूति ओई संगीतशील श्री निये सकल हृदय भावस्फुटित आवेग रांगे दिए रांगे। अनुश्रुति वर्स 92। ठाकुर जी कह रहे हैं कि गाने की गंभीरता तथा उसके लय और ताल अगर एक प्रॉपर सीक्वेंस में रहेंगे तभी उस गाने में मधुरता आएगी और यह गान सभी के हृदय को आवेग के रंग से रंग देगा। ऐसे ही जब हम श्री श्री बौरदा, आचार्य देव या किसी भी अन्य ठाकुर परिवार के लिखित गानों को सुनते हैं तब हमारा मन भी अच्छा हो जाता है। सुरे किंतु भावेर विकास, सुरे किंतु जीवन ध्वनि, मिलन सुरे चल गई तुई प्राग्ज होक ताज जीवन खानी। जब हम अच्छा गाना सुनते हैं तो हमारा मन आनंद से भर जाता है और फिर जब हम कोई बुरा गाना सुनते हैं तो हमारा मन उस नेगेटिविटी में चला जाता है। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं कि हम एक इंसान का चरित्र उसकी पसंद या नापसंद से बता सकते हैं। अगर कोई बुरा गाना सुनता है तो उसका चरित्र हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। इसलिए म्यूजिक का टेस्ट या सिलेक्शन भी बहुत महत्वपूर्ण है। Benefits of music. Music helps in controlling stress and depression. हम जब कोई अच्छा गाना जैसे ठाकुर जी के गाने सुनते हैं तब हम बहुत शांत महसूस करते हैं। ठाकुर जी म्यूजिक के थ्रू मन का इलाज करते थे। उनके गाने सुनते ही मन में एक नया जोश आ जाता है। हमने पिछले ही वाणी में पढ़ा, म्यूजिक से हमारा भाव का विकास होता है। जब हम प्रफुल्लित होते हैं तब हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन नामक एक केमिकल का सिक्रेशन होता है जिससे हमारा ब्रेन बैलेंस रहता है। इससे हम फील गुड हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि यह केमिकल हमारी खुशी के समय ही सीक्रेट होता है। इट हेल्प्स अस इन रिमेम्बरिंग इजीली। हमने यह ख्याल किया होगा, जब हम कोई गाना सुनते हैं उसी गाने को गुनगुनाने लगते हैं। हमने वो गाना पहले कभी नहीं सुना पर फिर भी हमें वो आसानी से याद हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गानों में ताल, लय और सुर होता है जो हमारे ब्रेन को आसानी से समझ में आता है।
परंतु अगर हम कोई नॉर्मल सेंटेंस पढ़ते हैं तो वो हम कुछ ही क्षण के बाद भूल जाते हैं। इसलिए कहते हैं इट्स इजी टू रिमेंबर द नोट्स ऑफ सॉन्ग rather than a paragraph। इस याद रखने की टेक्निक को निमोनिक्स का कहते हैं और यह तरकीब हम सैकड़ों सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। महाभारत, रामायण और जो सारे फोक सॉन्ग्स एंड स्टोरीज है वो सब जनरेशन टू जनरेशन निमोनिक्स के द्वारा बताया जा रहा है। एक्ट्स एज अ मेडिसिन। संगीत को आजकल औषधि के रूप में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक सिचुएशन, we satsangis are highly involved in online satsang and bhajan kirtan, which is actually boosting our immune system. Satsang automatically makes us do breathing exercise. Therapy is a great medicine. इसके बहुत फायदे भी हैं। It develops confidence, helps us to communicate without the need of words, helps us to be expressive and creative, also improves coordination and breathing. Our Thakurji was a head thinker. He started using music therapy in 19th century. वो जब पाबना मेडिकल इंस्टीट्यूट में चिकित्सा करते थे, तब उन्होंने देखा कि लोग उनके बताए मेडिसिन से लेकर ठीक तो हो जाते थे, पर दोबारा वो दूसरा रोग लेकर वापस आ रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि लोग सिर्फ बाहर से ही खुश दिख रहे हैं, पर वे मेंटली शांत नहीं हैं। इसलिए उन्होंने कीर्तन मंडली का निर्माण किया, जहाँ किशोरी मोहन, अनंत महाराज जैसे लोग शामिल थे और धीरे-धीरे सब गांव वासियों ने भी भजन और कीर्तन चालू कर दिया और लोग कीर्तन को लेकर ही आत्मारह हो गए और रोगी भी कम होने लगे। इस युग को हम भजन या कीर्तन युग के नाम से जानते हैं। Now moving on the topic of sports. What is sport? Sport is a very important in our life. It is popular among young and old people. Sport helps people to keep in good health. There are some popular kinds of sports in our country: football, volleyball, hockey, gymnastics, skiing, skating. Everybody may choose the sport he or she is interested in. And today is National Sports Day also. This day means a lot to our sports stars who recently won Olympic medals for India. Benefits of sports: better sleep, keeps us fit, improves blood circulation, acts as an aid to lungs problem, reduces stress, improves mental health, inculcates qualities like leadership, cooperation, brotherhood, and adjustment. ठाकुर जी कहते हैं कि स्पोर्ट्स हमारे बौद्धिक और चारित्रिक परिपूर्ण विकास के लिए बहुत जरूरी है। पूजनीय अभिन दादा also encourages sports. Tournaments are held every year. Music and sports are really important for our life. I will conclude with these words. Thank you. Jai Guru. Jai Guru Rupanshu, it was such a beautiful kind of verses that you read out and how you related sports and music and with Sri Sri Thakur's ideology and from different books that you have picked up, and you have made a beautiful presentation. It's such a beautiful thing that you have spoken upon. Keep up the good work, and in the coming days, we will hear from you even more. Yeah. Jai Guru to you, Rupanshu.